की सम्मान में जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे। गाँव माता का देहांत होता है तो गौशाला से तो गाड़ी आती नहीं है, तो हम अपने बजरंगी जो है गाँव के निकल के गई कहाँ गुरुजी, उर्ला तक नहीं पहुंच पाई, बताइए। अब ये एक बार का बात नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए, मैं यहाँ खड़ा होकर के मेरे को शंका हुआ था, एक बार नहीं कई बार का बात बता रहा हूँ, मेरे साथ कई बजरंगी है जो उसका गवाह है। मैं यहाँ गौशाला में खड़ा होकर के फोन किया हूँ, बोलते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, दो एम्बुलेंस यहीं पे खड़ा रहता है गुरुजी। कभी बोलते हैं ड्राइवर, सुनिए ठीक है, बात सही बात। अब उसके बाद वो आपका जवाब जो है वो मैं बता देता हूँ, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, यही बोलेंगे आप, ड्राइवर नहीं रहता है, यही बोलेंगे। हाँ, मैं जान रहा हूँ, गाड़ी अगर खड़ी है ड्राइवर नहीं है, यही बोलेंगे। मैं बोलता हूँ मैं गाड़ी चलाने आता है मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं गाँव माता को लेकर के आता हूँ, इतना क्रिटिकल सिचुएशन। अब ये भी मैं आपको बता दूं गुरुजी, अगर क्रिटिकल सिचुएशन में गौ माता अगर है तो गौ माता को हम गौशाला फोन ही नहीं करते। अगर गौ माता को अगर ज्यादा तबियत खराब है, ज्यादा चोट लगा है, हम गौशाला फोन नहीं करते, तुरंत गाड़ी हम बुलाते हैं, अपने वाहन करते हैं, गौशाला लेकर के हम खुद आते हैं। इसके बावजूद अगर नॉर्मल सी बात है, इसमें भी अगर गौशाला से गाड़ी नहीं आता है तो ये गौशाला खोल करके क्यों रखे गुरुजी? ये किराना दुकान खोल लीजिए ना, आप दोबारा कॉल भी नहीं, किराना दुकान खोल लीजिए, एक बार का बात नहीं है, बार बार का बात है, किराना दुकान खोल लीजिए गुरुजी। एक्सीडेंटल कभी भी कुछ हो जाए, सबसे पहला काम है इलाज। आज भी मैं 4 घंटा 5 घंटा हो गया फोन किए, आपके सामने की बात है, मैं यहाँ 2 घंटे से यहाँ पर गौ माता के लिए, उसके लिए एक भी कर्मचारी यहाँ का गौशाला का नहीं आया। क्यों? डॉक्टर साहब नहीं थे, तो इलाज करते हो कि नहीं? नहीं साहू जी, आप कितना समय तक बाद? 1 घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, नहीं तो हम लोग अंदर ऑपरेशन कर रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपका मैं सिफारिश कर दिया हूँ कि आप आते हैं, मैं फोन करता हूँ, आप आते हैं गौ माता के लिए, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे बोलने का ये मतलब है कि यहाँ मैं 2 घंटा भी बैठ गया, उसके बावजूद भी एक कर्मचारी नहीं निकला, तो आप अंदाजा लगाइए कि मैं अगर गौ माता के लिए फोन करता हूँ, अभी तक मेरे मोबाइल में कॉल बैक नहीं आया एम्बुलेंस के लिए। बताओ, उनको जो है बता दिया करो ना, तुम लोग बताते क्यों नहीं? और यहाँ सब मिल जाएगा, आप लोग को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि गौ सेवक क्या होता है। हम तो बचपन से देख रहे हैं ना कि आज माता का दरबार है, माता पूरा कर रही है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। एक बजरंगी यहाँ गौशाला में, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तू कल से नहीं आज रात से बिठा देगा। चाहिए तेरे को और क्या चाहिए गुरुजी? आप बोल दिए उतना ही चाहिए, बस यही मांगते हैं। माता की सम्मान में जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे। दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद हैं इस वक्त बंजारी के गौशाला में, और यहाँ पे जो बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं वो नज़र आती हैं। यहाँ पे बस सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस है, कभी एम्बुलेंस रहते भी हैं तो ड्राइवर नहीं रहते हैं, कभी ड्राइवर रहते हैं तो एम्बुलेंस ही गायब रहता है, पता नहीं कहाँ यूज़ होता है वो एम्बुलेंस। और अभी उसी चीज़ को लेके कुछ गौ सेवक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, अपने ऊपर वो मिट्टी तेल डाल भी लिए थे अपने आप को आग लगाने के लिए, क्योंकि जब भी जो गौ सेवक हैं कहीं भी रहते हैं तो एक इशारा रहता है कि भाई गौशाला है, यहाँ पे ठीक से उपचार होगा। और जब यहाँ पे आते हैं तो उपचार भी नहीं होता है और ना एम्बुलेंस गौ माता के लिए पहुँच पाती है। आज तो हमने खुद स्वयं में 2 न्यूज़ कवर की जिसमें गौ माता का देहांत हो चुका था, उसके बावजूद भी मिट्टी देने के लिए ना जेसीबी आती है, ना ही कुछ होता है, ना निगम निगम सपोर्ट करता है, ना कोई। तो गौ सेवक खुद अपने पैसे से लगाकर सारे काम को करते हैं, मिट्टी खुद देते हैं गौ माता को, जो गौ सेवक है। उसके बावजूद भी अगर गौशाला खोली गई है तो क्या सिर्फ किसी फ़ायदे के लिए खोली गई है या फिर समाज के और गौ माता के लिए खोली गई है? उसके बाद भी आज यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें जो अध्यक्ष हैं गौ रक्षक के विश्वेश्वर पटेल, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। उसके बावजूद भी यहाँ पे किस तरह की खामियाँ हैं गौशाला में वो भी नज़र आई। और जब यहाँ पे अब जो मांग थी गौशाला की वो रख दी गई है, अब ये जो आंदोलन है वो ख़त्म हो चुका है। डीजल है, चालू कर, माइक
गौ माता का देहांत होता है तो गौशाला से तो गाड़ी आती नहीं है, तो हम अपने बजरंगी जो है, गौ सेवक जो है, अपने पैसे से वहन करते हैं, गौ माता का अंतिम संस्कार करते हैं। जैसा ये निकल की गई कहाँ गुरु जी, उर्ला तक नहीं पहुंच पाई, बताइए। अब ये एक बार का बात नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए, मैं यहाँ खड़ा होकर के मेरे को शंका हुआ था, एक बार नहीं कई बार का बात बता रहा हूँ, मेरे साथ कई बजरंगी है जो उसका गवाह है। मैं यहाँ गौशाला में खड़ा होकर के फोन किया हूँ, बोलते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, 2-2 एम्बुलेंस यहीं पे खड़ा रहता है गुरु जी। कभी बोलते हैं ड्राइवर, सुनिए नहीं ठीक है, बात सही बात। अब उसके बाद वो आपका जवाब जो है वो मैं बता देता हूँ, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, यही बोलेंगे आप। ड्राइवर नहीं रहता है, यही बोलेंगे। हाँ, मैं जान रहा हूँ, गाड़ी अगर खड़ी है ड्राइवर नहीं है, यही बोलेंगे। मैं बोलता हूँ मैं गाड़ी चलाने आता है मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं गौ माता को लेकर के आता हूँ। इतना क्रिटिकल सिचुएशन, अब ये भी मैं आपको बता दूं गुरुजी, अगर क्रिटिकल सिचुएशन में गौ माता अगर है तो गौ माता को हम गौशाला फोन ही नहीं करते गुरुजी, हम गौशाला फोन नहीं करते। अगर गौ माता को अगर ज्यादा तबियत खराब है, ज्यादा चोट लगा है, हम गौशाला फोन नहीं करते, तुरंत गाड़ी हम बुलाते हैं, अपने वाहन करते हैं, गौशाला लेकर के हम खुद आते हैं। हम कभी गौशाला में फोन नहीं करते अगर क्रिटिकल सिचुएशन रहा तो। इसके बावजूद अगर नॉर्मल सी बात है, इसमें भी अगर गौशाला से गाड़ी नहीं आता है तो ये गौशाला खोल करके क्यों रखे गुरुजी? ये किराना दुकान खोल लीजिए ना, आप दोबारा कॉल भी नहीं, किराना दुकान खोल लीजिए। एक बार का बात नहीं है, बार बार का बात है, किराना दुकान खोल लीजिए गुरुजी। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ये नरेंद्र मोदी भी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री आज उनका जन्मदिन है, वो भी गलत नहीं है। वो जो आप बैठे हैं ना नीचे के लोग, वो गलत, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो गलत नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ उनका। मतलब मैं अगर मेरे को कभी मिल जाए तो मैं उनका पैर छूट करके प्रणाम करूंगा, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन जो आज बीजेपी का, हमारे हिंदू भी अगर बीजेपी का विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? उसके पीछे का रीजन ये नीचे के लोग हैं। तो नीचे के जो संचालक है, नीचे के जो कर्मचारी हैं, नीचे के जो अधिकारी हैं, ये इस चीज को सुधार क्यों नहीं रहे? एक बार का बात नहीं है गुरुजी, कई बार का बात हो गया। आपके सामने मैं आकर के भी बात किया हूँ। मैं था, ओम सिंह चौहान जी थे, आपसे मैं बात किया था, आपने आश्वासन दिया था कि इस चीज में सुधार दूंगा। 2 से 3 दिन को, मतलब जितना बार हम फोन पे उतने दिन तक सुधरा रहा, उसके बाद से कभी नहीं सुधरा जी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी देखो, आप लोग जितने भी लोग हैं, समझ गए, वो आप लोग गाय के प्रति समझदार हैं, इसीलिए ये काम कर रहे हैं जी। समझ गए कि नहीं? हम ये गाय का पहले इलाज सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान दे, मैं तेरे को भी एक बात 2 और बार बताया था कि कभी भी ऐसा रहे, कभी भी ऐसा, तू मेरे को फोन करो। यदि यहाँ के जैसे तूने बताया, मैं समझ गया बात के ऊपर के मोदी जी नीचे के, तो तू यही सब बोलना चाहता है। आप तो ठीक हो, पर आपके नीचे के लोग गड़बड़, यही हुआ बात। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात हुआ ना, यही बात हुआ, समझ गया मैं। तो ऐसा कभी भी होता है, तो अपने ऊपर वाले को भी तो खबर होना चाहिए। बिल्कुल खबर होना चाहिए। एक बार इसीलिए तो आपसे मेरी बात सुन। और तूने जब मैंने बोला होगा, गाड़ी कभी नहीं आई होगी, ऐसी बात नहीं, भले 1 घंटा लेट आई होगी, आई होगी, बिल्कुल आई। समझ गए कि नहीं? अब मेरे पास क्या है कि मोबाइल रहता नहीं है, तेरे को भी ये पता है सबको, पर 8-9 बजे तक मेरे पास कोई ना कोई मैसेज कहीं ना कहीं से आ जाता है। इन लोग नहीं आते तो ये मैनेजर लोग बात कर लेंगे, समझ गए? तो एक तो हमेशा ध्यान दे कि जब कभी भी ऐसा होता है, वो तो हम लोग बैठे हैं। और दूसरी चीज़ कि एक्सीडेंटल कभी भी कुछ हो जाए, सबसे पहला काम है इलाज। बिल्कुल सबसे पहला काम है इलाज, चाहे मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ हो, चाहे आपके रोड में हो, चाहे किसी को भी। वही प्राथमिक आदमी हो या गौ माता हो, दोनों का प्राथमिक इलाज हम खुद करते हैं। आदमी हो या गौ माता हो, दोनों के लिए बात है। तो अपना एक चीज ध्यान देना कि जब भी हो, गाड़ी नहीं है, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, आप किसी भी गाड़ी में ले आना, पूरा भाड़ा मैं दूंगा। उस समय भी आपको बोला था, कोई भी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी नहीं है, आपको जो गाड़ी लगती है, चाहे वो 200 की जगह 500 मांगेगा, मैं दूंगा। रात के 2 बजे आओगे तो मैं दूंगा, मैं उठा दूंगा। मैं बोल दिया हूँ, यहीं पे एक मैनेजर रहता है, भले पैर से विकलांग है, पर यहाँ रहता है, वो व्यवस्था कर देगा। और नहीं करेगा तो सुबह मेरे से ला कर दे। मान लो 2 बजे रात में आदमी नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं, पर मैं और तू तो भाग नहीं रहे, भाग रहे हैं क्या? पैसा तो कहीं भाग नहीं रहा। पहली काम क्या है? गाय को पहुँचाना और गाय का इलाज कराना, सबसे पहला काम यही है ना, नहीं है? और कभी भी मैंने तेरे को या किसी को भी, जितने लोग खड़े सबको मैं उसके पहले कई बार आए होंगे बोला हूँ कि पहला गाड़ी नहीं हो, किसी भी गाड़ी में लाओ, कहीं से भी लाओ, समझ गई? उनका भाड़ा मैं दूंगा। यदि मेरी गाड़ी रहेगी तो जाएगी, नहीं होगी तो भाड़ा तो मैं देने को तैयार हूँ।
तुम न जाओ कि मेरी गाड़ी जाएगी 200 का डीजल जलेगा। गुरु जी हम लोग लाते हैं लाते हो अपने और मैं भाड़ा चलाते हैं, लेकिन तो भी डॉक्टर हमको उसमें पैसा नहीं चाहिए गुरु जी। देखिए हमको तकलीफ क्या होता है, देखिए गुरु जी हम उस चीज के लिए यहाँ पे नहीं बैठे। आप जो बोल रहे हैं ना उस चीज के लिए हम नहीं बैठे गुरु जी। आप जो बोल रहे हैं उस चीज को मैं समझ गया। हमको इलाज नहीं हो पाता, यहाँ डॉक्टर नहीं रहते। तकलीफ इस चीज का हुआ गुरु जी। जो है बेटा, कोई भी चीज देखो, कोई भी इंसान जो है, अरे कोई भी इंसान जो है उसके बाद भी नहीं 12 घंटा काम करेगा, 10 घंटा काम करेगा, 14 घंटा। और हम एक विश्वास दो चलाते हैं कि डॉक्टर हमारी गौ माता मैं यहाँ पे पूछ लो किसी को भी, 2 डॉक्टर रखे। अब एक डॉक्टर बुजुर्ग है, रात में रहता है, तो रात में कैसे कमा सकते हैं? बुजुर्ग है, दिन भर एक सही डॉक्टर रहता है, सही बात है, रहता ही है। अब उनके बाद अभी तुम आओ तब भी अंदर में एक ऑपरेशन चल रहा है। मैं बिल्कुल जान रहा हूँ। आप साहू जी को ही फोन कर मतलब बुला करके पूछ लीजिए अगर दिक्कत रहता भी है। जैसे हम तो प्राथमिक उपचार रोड पे कर देते हैं, हम जो बजरंगी है प्राथमिक उपचार हमारा हम कर देते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा दिक्कत हो उस टाइम पे अगर एम्बुलेंस भी अवेलेबल होनी यहाँ से और हमसे भी गाड़ी अगर नहीं अवेलेबल होता है तो साहू जी को फोन करते हैं, साहू जी आते हैं। ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। मुझे तकलीफ इस बात का है, मैं यहाँ कई बजरंगी है गवाह है, कितना बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, गाड़ी रहने के बावजूद गाड़ी नहीं है बोलते हैं। आज भी मैं 4 घंटा 5 घंटा हो गया फोन किए, आपके सामने की बात है। मैं यहाँ 2 घंटे से यहाँ पर गौ माता के लिए, उसके लिए एक भी कर्मचारी यहाँ का गौशाला का नहीं आया। क्यों? डॉक्टर साहब नहीं थे तो इलाज करते हो कि नहीं? आता है नहीं साहू जी आप कितना समय तक बाद? 1 घंटे बाद आए। 1 घंटे बाद आए नहीं तो हम लोग अंदर ऑपरेशन कर रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपका मैं सिफारिश कर दिया हूँ कि आप आते हैं, मैं फोन करता हूँ आप आते हैं गौ माता के लिए। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे बोलने का ये मतलब है कि यहाँ मैं 2 घंटा भी बैठ गया, उसके बावजूद भी एक कर्मचारी नहीं निकला। तो आप अंदाजा लगाइए कि मैं अगर गौ माता के लिए फोन करता हूँ, अभी तक मेरे मोबाइल में कॉल बैक नहीं आया एम्बुलेंस के लिए। बताओ, ये हर बार होता है। और ये एक बार की बात नहीं है गुरु जी। मैं तंग आया हूँ तब आया हूँ। जब हम कॉल करते हैं तो दोबारा कॉल ही नहीं आता है। जो मैंने बोला भी तकलीफ हुआ, जो गुरु जी तकलीफ हुआ था मेरे को, देखिए गुरुजी मैं अभी बता रहा हूँ, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, आपसे ही प्रेरणा लिया हूँ, मैं यहाँ ही आया हूँ। यहाँ से मैं लेकर के समझाऊँ मैं कि गौ माता क्या है मेरे लिए, मैं हिंदुत्व के लिए क्या कर सकता हूँ। ये मैं प्रेरणा लिया हूँ, आपसे लिया हूँ, गौशाला से लिया हूँ, यही जाकर के मैं आज खड़ा हूँ। लेकिन तकलीफ मेरे को इसी चीज का हुआ कि आज भी मैं 4 घंटा फोन किया, उसके बावजूद मेरे को कॉल बैक नहीं आया। ये तकलीफ की बात है। लेकिन मैं फोन किया, एक बार में नहीं, लेकिन मानता हूँ एक बार में नहीं है, लेकिन 10 मिनट के अंतर्गत एक अंतराल में 5-5 मिनट में 3 गाड़ी मेरे पास आ गई। तीनों गाड़ी एक साथ आई और 3 गाड़ी अभी भी यही खड़ी है। एक गाड़ी है और 3 गाड़ी, 2 गाड़ी वहां पे खड़ी है, ये आई। लेकिन ये गौशाला से कोई किसी भी प्रकार का हमको सूचना नहीं मिलता। गुरु जी हमको फोन करके अगर बता देना कि 2 घंटा लगेगा, मैं कसम से बोलता हूँ, कोई भी गौ सेवा को मैं बोलता हूँ गौशाला तक लाने के लिए हम गाड़ी का व्यवस्था कराएंगे। लेकिन हमको बताया तब ना, पहुंच रहे तब तक गौ माता का देहांत हो जाता है यार। एक बार का बात नहीं है। बोलना 1 मिनट, क्या फोन किया आपने कोई रिफंड दिया नहीं दिया? और पूरे नहीं, आप वहाँ के मैनेजर हो, आपकी जवाबदारी है यार। उनका ये कहना है कि हमको क्लियर जवाब मिलना चाहिए कि आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर जवाब दिया कोई चीज आ रही यदि नहीं है, मेरी बात सुनो, आप पहले मेरी बात सुनो। यदि नहीं है गाड़ी कहीं गई हुई, यही मेरे कहने का मतलब है। गई हुई है तेरे को, गाड़ी नहीं है, टाइम से बता भाई। 2 मिनट तो हर बार गई हुई है, उनको अपना बात बोलने दो। तो उनको जो है बता दिया करो ना। तुम लोग बताते क्यों नहीं? नहीं उसको तो बता दे, गाड़ी अभी गई है, गोकुल नगर गई है, एक गाड़ी सिटी गई है, गाड़ी नहीं था। ठीक था तो उसको तो बता ऐसा कहाँ बोलते हो कि गाड़ी वहाँ नहीं आएगा? सुनिए ना, अभी मेरे पास है, अभी मैं सुना दूंगा। नहीं रिकॉर्डिंग भी है, क्या अभी बता जो बोलेगा। गुरु जी मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ अगर बजरंग दल के नाम से या किसी भी गौ सेवा के नाम से अगर गौ माता के उपचार के लिए गौ माता का अगर किसी भी प्रकार का चोटिल हो जाता है तो कम से कम ना, मेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी उसी समय चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ड्राइवर नहीं है, कहीं और गए गौ माता की सेवा, वो हम भी समझते हैं। आज गुरु जी नंबर रख ले, रखा हूँ मैं गुरु जी, मैं बुलाता भी हूँ, मैं बुलाता हूँ गुरु जी। मैं बता रहा हूँ ना, ये आते हैं, मैं इनको नहीं बोल रहा। मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे को अगर साफ सुथरा बता दे। हम क्या है ना गुरु जी, जरूरी नहीं है कि मैं वहीं पे हूँ। ये बात की बात है, ये लड़का मुझे फोन किया कि भैया ऐसा तकलीफ हो गया, मैंने फोन कर दिया गौशाला में, इनके पास नंबर नहीं है। मेरे पास किसी भी का फोन आ जाता है कि गौ माता का ऐसा एक्सीडेंट हो गया, चोटिल हो गए हैं, तो मैं फोन कर देता हूँ गौशाला में। उस टाइम वो मेरे पास फोन आता है, मैं इनको फोन करता हूँ, ये फिर मुझे फोन करता है, ऐसा वो चलते रहता है रूटीन। उस टाइम पे क्या है ना गुरु जी, बार बार तकलीफ होता है, मैं कहीं और हूँ,
ये दिक्कत वही होता है। दिक्कत तो वो फिक्स टाइम पे अगर बता देना तो उसमें हम गाड़ी का व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें गौ माता नहीं रहे ना, आज सुनो ना, हम आप लोग एक चीज जान दो, सभी को ऑफिस में बोल दो, यदि गाड़ी नहीं है तो स्पष्ट कह दो सर कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, टाइम आप लगेगा कोई बोल भी दो। गाड़ी में लाएंगे, हम उनका नहीं भाई, भाड़ा दे देंगे, टाइम लगेगा हम बोल दो, खर्चा टाइम करेंगे। बता दो उसको। ऐसा साफ साफ बोल दिया करो, खत्म बात। और- सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल सही गुरुजी। बात और वो एक यहाँ सब मिल जाएगा, आप लोग को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि गौसेवक का क्या होता है। हम तो बचपन से देख रहे हैं ना कि आज माता का दरबार है, माता पूरा कर रही है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते इसको। इनके अपना दम नहीं है कि अपन गाय की सेवा करें। बस तकलीफ गाय हमको वही है पालती, गुरुजी। हम गाय को क्या पालेंगे जी? तकलीफ ये वही हमको है। पालती, हम क्या पालेंगे इनको? टाइम क्या सही सेवा बोलना करेंगे? चाहिए हम सर, पाल नहीं रहे, हम क्या सेवा बोल रहा है, करते टाइम हैं। सही बोलना चाहिए। नहीं, ये हमको पाल रही है, हमको ये पाल रही इसीलिए है, हम बोलो क्या गुरुजी, पालेंगे? ये हमको पाल रही है, हम छोटा सा सेवा करते हैं मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अपने को क्या है कि ऐसा हम पूछ रहे हैं। आज गुरुजी, आज अगर आप नहीं आते, ये कर्मचारी को आप बोल दीजिए। और मैं एक चीज आपसे और मांग करता हूँ गुरुजी, एक बजरंगी मेरा यहाँ गौशाला में रहेगा। मेरी एक चीज तेरे को एक बार बता दूंगा, जी क्या होता है। देखो, अपने बजरंग दल के नाम पे कई बार जो है अपने बजरंगी नहीं होते हुए भी कई लोग आके जबरदस्ती, आप मानोगे, अभी हाल की बात बता रहा हूँ मैं, रात में बेचारा, वो रात में खोरवाई बेचारा चौकीदार रहता है, विकलांग है ना। बाबा है ना, बाबा है, हाँ, उनका दरवाजा बराजा तोड़ के खुला छोड़ के पूरा खोल दिया गौशाला में। गौशाला को, और गाय सब रात में बाहर निकल गई। वो अच्छा अकेला बेचारा विकलांग है वो। आदमी, विकलांग आदमी अकेला कैसे गेट बंदेगा, इतनी गाय को कैसे संभालेगा? हाँ, ये होता क्या है, सही बात है तुम लोगों, पर तुम्हारे नाम पे भी कई लोग असामाजिक लोग भी आते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं बिल्कुल, है। हमारे नाम का क्या है कि इस्तेमाल भी कई तुमको- लोग करते हैं। तुमको बदनाम करने के लिए कई और भी लोग उसमें क्या होंगे, है, ऐसी बात नहीं है। संगठन के नाम बदनाम करने वाले ऐसे फर्जी कई लोग आदमी हैं। पैदा है। हमको उससे वो है, परेशानी है। लेकिन गुरुजी, एक छोटा सा मांग मैं वही कर रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, एक बजरंगी यहाँ गौशाला में। मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तू कल से नहीं आज रात से बिठा देगा आदमी। वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी, उनका खाने पीने का व्यवस्था कर दूंगा। बस वही चाहिए चाहिए क्या गुरुजी। तेरे को? और क्या चाहिए गुरुजी, आप बोल दिए उतना ही चाहिए, बस यही मांग चाहिए मुझे। शाम को 7 बजे खाना बनता है, सुबह 10 बजे खाना बनता है, रहे और खाए खाए पिए पड़े रहे, बस यही और चाहिए क्या था चाहिए? गुरुजी। कपड़ा लत्ता और दे देंगे, ड्राइवर और भी क्या रहेगा, चाहिए? वो इमरजेंसी में गाड़ी भी चला लेगा, अगर कोई ड्राइवर नहीं आता है तब की बात। सेवा करेगा, सेवा करेगा ना, और क्या करेगा? जी सेवा भी करेगा, खाएगा पिएगा, कपड़ा लत्ता सब देंगे, दवाई पानी गाय का भी करेंगे, वो आदमी का भी करेंगे, और क्या चीज है बता। गुरुजी, आप नहीं आते तो मैं डीजल डाल के बैठा था, लाइटर भी लेकर बैठा था, मैं जला लेता। नहीं सर, 3 घंटा हो गया। वो यदि डीजल जलाता ना तो मैं मेरी वहीं पे चला देता अपने आप को। समझ गया? मैं आपसे पता प्रेरणा लिया चलता ना हूँ कि तू है करके, तो मैं वही करता। गुरुजी, मैं आपसे प्रेरणा लिया हूँ, गौशाला देख करके आपसे ठीक है, प्रेरणा पहले लिया हूँ गौ माता मैं, को अंदर इसलिए कर। मैं आया हूँ। पहले गौ माता चाहे को हमारे अंदर गुरुजी, कर। पहले गौ माता ये को मांग अंदर मेरी कर। पूरी रहती है कि यहाँ मैं एक क्या बजरंगी बोल रहे। दिया, मैं क्या बोला, वो तुम जो बोलोगे उन्हीं को, हम दूसरे को नहीं। जी तू जो बोलेगा यहाँ बैठाना है उसको। जी बिल्कुल। क्या क्या कल कोई भी बजरंगी आएगा यहाँ आदमी होना, यहाँ मैं आना है। मैं यहाँ आऊंगा नंबर भी गुरुजी, मैं रहेगा ऑफिस में बजरंगी आपसे सही बात है कि लड़कियों को लेकर भाई, के। भाई, हमारी आपका तेरी नंबर भी तेरे दो, से बात नंबर हो रही है, यहाँ नंबर भी हमारी रहेगा, तेरी चप्पल तेरी भी बात हो रही है। अब 10 कोई आएगा, मैं बजरंगी वो बजरंगी, नहीं, ये सब नहीं, फालतू नहीं, बात नहीं, है। नहीं नहीं, मैं खुद लेकर के आऊंगा वो चल ठीक बजरंगी है, को चल साथ पहले में। गौ जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री माता की सम्मान में जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे, जय जय श्री राम, देश को बोल बंजारी माता। तो इस पर जो आपका क्या कहना है कमेंट जरूर बताएं और इतने भारत, धन्यवाद।